स्टूडेंट नेक्स्ट ये टाइप 6 है। इसमें है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है हमारे पास, यानी कि उसकी पावर में कुछ कांस्टेंट है ना, फॉर एग्जांपल ए है ना, उसकी पावर में कुछ वैल्यूज़ हो ना, तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। ठीक है, इसकी पावर में कुछ वेरिएबल्स हों, पावर वैसे ना हो, वेरिएबल्स हों कुछ एक्स की फॉर्म में, तो वो हमारे पास होती है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्वेश्चन है ना, 5 × 1 + x, 5 की पावर 1 + x × 5 1 - x इज इक्वल टू 26 है मेरे पास। ठीक है, इनकी पावर्स में ना बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती होती है ना। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। अब ये देखें 5 1/x है ना, पहले 5 की पावर 1 ले लेते हैं × 5x, क्योंकि जब सेम करेंगे वही चीज़ हो जाएगी ना, जब बेस सेम हो पावर ऐड हो तो 1 + x ही हो जाएगा। इन द सेम वे हम 5 की पावर 1 - x है, तो 5 की पावर 1 कर लेंगे × 5 - x, यानी कि बेस को ना सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि बाद में वही चीज़ हमारे पास सेम होती है, तो हमारे पास कोई ना यहाँ पर हमारे पास कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इनको सेम बेस सेम करेंगे तो हमारे पास वही वाली टर्म वापस आ जाएगी। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 26 है। अब यहाँ पे सेम वैसे ही चल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो पावर थी ना, मतलब माइनस थी ना, तो इसको इसका इन्वर्स ले लेंगे, तो ठीक है, ये 5/x हो गया इज इक्वल टू -26। अब जो 5 की पावर x है ना, इस बेस डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है हम लोगों ने, इसके हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। ठीक है, 5y + 5 एक मिनट, 5x को हमने y के इक्वल किया। ठीक है, तो ये 5 एज इट इज़ आ गया मेरे पास, और इस 5x की जगह आ गया मेरे पास y + 5, और इसकी जगह आ गया मेरे पास y - 26। अब इसका ले लिया आप लोगों ने एलसीएम, 5y के प्लस यहाँ आप दोनों तरफ सब के साथ ना y को मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये 5y स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो y कैंसिल हो जाएगा, -26y इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। ठीक हो गया। अब इसकी हम लोग मिड टर्म ब्रेक करें, अगर 5 5 ज़ा 25 है ना, तो 25 में 1 ऐड करें तो 26 हो जाएगा, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 25 आ जाएगा, यानी कि मिड टर्म ब्रेक हो सकती है हमारे पास यहाँ पर। अब 25y² 5y² -25y नेगेटिव है ना दोनों साइड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, मैंने बताया था प्लस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस होता है हमारे पास। ठीक है, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +25 आ जाएगा। इसमें से हम ले लेते हैं अब कॉमन। ठीक हो गया, अब हम जब कॉमन लेंगे तो 5y², 5y कॉमन आएगा, 5 -y -5 -1 कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमने ये जो दरमियान में होते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन में, ये टर्म्स इक्वल लेके आनी होती हैं, तो दो पेयर्स मेरे पास बन गए, दोनों को हमने रख लिया इक्वल 0 के। ठीक हो गया, जब 0 के इक्वल रखा तो अब नेक्स्ट मेरे पास y इज इक्वल टू 5 आ गया, 5y -1 इज इक्वल टू 0 किया था, तो 5y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/5, दो वैल्यूज़ आ गई। अब जो मैंने लेट किया था ना, उसमें वैल्यू पुट करनी, y इज इक्वल टू 5x मैंने लेट किया था। अब y की जगह मैं रखती हूँ, अगर 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 की पावर 1 रखूँ, x की पावर 1 रखूँ। ठीक है, तो मेरे पास स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे 5 इज इक्वल y इज इक्वल टू 5x है ना, ये 5x एज इट इज़, और y की वैल्यू मेरे पास 5 आई थी ना, तो यहाँ पे जस्ट मैंने 5 पुट कर दिया। ठीक हो गया, एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, और दूसरी मेरे पास 1/5 थी, यानी कि इसको इस तरह 1/5 को हम लिख सकते हैं ना, 5 का -1, क्योंकि वो जब इक्वल में वापस जाएगी तो वो मेरे पास दोबारा यही चीज़ ही बन जाएगी। ठीक है, बेस सेम इसकी पावर 1 हो जाएगी, और इसको 5x इज इक्वल टू 5 -1 कर दिया। एक यहाँ बेस सेम होती है तो कैंसिल हो जाती है, इक्वल जब हो तो हमारे पास, यानी कि 5x इज इक्वल टू 5 की 1, और बेस सेम है कैंसिल होगी तो x इज इक्वल टू 1 आ गया एक इक्वेशन, और दूसरी यहाँ पे भी बेस सेम है तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक हो गया, इस तरह x और दोनों x की वैल्यूज x1 और x2 मेरे पास निकल आए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि इक्वेशन ऑफ द टाइप, यानी कि इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में हो, कुछ ज़्यादा टर्म्स हमारे पास ना फैक्टर्स मल्टीप्लाई हों, तो हमको इक्वेशन को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं अरेंज करके। जैसे अब ये इक्वेशन है ना, x - 1 x + 2 x + 8 x + 5 इज इक्वल टू 19 है ना, तो मैं यहाँ पर अभी इक्वेशंस को ना मल्टीप्लाई करवा देती हूँ अरेंज करके। अरेंज इस तरह करना है कि हमारे पास ना पहली टर्म ना ये वाली दोनों में सेम आए। ठीक हो गया, सेम आए हमारे पास, तो ताकि ना हम उनको कुछ एजम्पशन में कर लें। अब देखो 8 ये देखो
5 + 2 7 करेंगे। इसको करने का तरीका देखें, ट्रिक देख लें यहाँ पे। ये इनके इनके कांस्टेंट टर्म्स ले लेनी है। 5 और 2 7 होता है, -1 और 8 ये भी 7 होता है, ठीक है। अब इनका हम दोनों का टर्म बना लेंगे। अगर इन दोनों को करें तो ये 1 आ जाता है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 5 हमारे पास ज़्यादा टर्म हो जाती है, ठीक है, 13 हो जाती है, जो हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। अब इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, इन दोनों को एक तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स को पहले इस एक्स और इस 8 के साथ करना है, फिर -1 को एक्स और 8 के साथ करना है, इन द सेम वे इधर करना है। अभी हमारे पास आ गई दो इक्वेशंस। अब देखिए दोनों का ना स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो इस इक्वेशन को ना x² + 7x को हम लेट कर लेते हैं y, ठीक है। अब y -8 y + 10 इज -19 इज इक्वल टू 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस y को y के साथ, y को 10 के साथ, 8 को y के साथ, -8 को 10 के साथ करेंगे तो समथिंग ऐसा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को कांस्टेंट को ऐड किया तो -19 आ गया, ठीक हो गया। अब इनकी हम लोग कर लेते हैं मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक की तो मेरे पास बन गए ये दो फैक्टर्स। जब y + 1 को इज इक्वल टू 0 रखा, और y की वैल्यू मेरे पास है x² + 7x, ठीक हो गया। ये मैंने जो लेट की और इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट की, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इन द सेम वे y -9 है तो y की जगह 7x, x² + 7x -9, दोनों पे ना अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, क्योंकि इनकी मिड टर्म ब्रेक हमारे पास नहीं होती। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लगाया तो -b + -b² -4ac/2a, यानी कि यहाँ पे a है, ये b है, ये c है मेरे पास, ठीक है। इनकी ना यहाँ पर हम लोगों ने कर दी वैल्यूज पुट। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास फर्दर बहुत आगे जाके ना मतलब आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इनका। पिछली क्वेश्चन पिछले प्रीवियस चैप्टर में ना प्रीवियस टॉपिक्स में मैंने बड़ी अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हम किस तरह वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक हो गया। अब -7 + -7 का स्क्वायर -4ac, ये सारा हम लोगों ने ना पुट करके वैल्यू हमारे पास ये चीज़ आ गई, एक टर्म आ गई हमारे पास। इन द सेम वे जब इस इक्वेशन में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो वो हमारे पास ये भी इसी तरह इक्वेशन में वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। हमारे पास सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। अगर ये इनमें टॉपिक्स में कुछ कन्फ्यूजन है, आपको कुछ मसला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।